इस मूवी की कहानी एक सैम्प नाम के चोर और गुलाबी नाम की एक डॉक्टर से शुरू होती है। सैम्प की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती है, इसलिए वह पागलों के अस्पताल में रहता है। वह रोज अस्पताल से भागने की कोशिश करता रहता था। एक दिन उसकी डॉक्टर गुलाबी उसे बताती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो और अब तुम अपने घर जा सकते हो। मगर यह कहते कहते ही गुलाबी डॉक्टर रोने लगती है, क्योंकि उसका सैम्प के साथ चक्कर चल रहा था और उसने उसकी गुफा में धमाके किए थे। सैम्प के जाने से वह दुखी तो बहुत थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि सैम्प बाहर जाकर फिर से चोरी करना शुरू कर देगा, इसलिए वह उसे कुछ पैसे देकर कोई अच्छा सा काम करने के लिए कहती है। जाने से पहले सैम्प उससे कहता है कि जब भी तुम्हें अपनी गुफा का पानी निकालना हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। अब अस्पताल से निकलने के बाद सैम्प एक दुकान में जाकर सबसे पहले वहां से एक चाकू चुराता है और फिर एक मैगजीन और चॉकलेट का बॉक्स खरीदता है। खरीदारी करने के बाद वह बस में बैठ जाता है। बस में बैठकर वह मैगजीन में एक लड़की की तस्वीर देखने लगता है। यह तस्वीर रसीली नाम की एक्ट्रेस की थी, जो अपने फिल्म डायरेक्टर के साथ नजर आ रही थी। मैगजीन में यह भी लिखा था कि आजकल रसीली कहां पर शूटिंग कर रही है। इसके बाद सैम्प बस से उतरकर सीधा उसी जगह आ जाता है जहां रसीली की शूटिंग चल रही थी। फिल्म शूटिंग पर रसीली की बहन जूसी भी होती है। जूसी डायरेक्टर की असिस्टेंट थी। रसीली एक्टिंग करने में बिजी होती हैं, जबकि सैम्प इस मौके का फायदा उठाकर रसीली के कमरे में घुस जाता है और सैम्प को जो भी सामान काम का लग रहा था वह सब चुरा लेता है, क्योंकि उसकी चोरी करने की आदत अभी गई नहीं थी। उधर फिल्म का डायरेक्टर रसीली को अपने पास बुलाकर अगला सीन समझ रहा होता है। असल में रसीली अपने जिस्म से लोगों के मन को खुश करने वाली थी। उसे एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन अपने जिस्म के जलवों से लोगों और खुद का पानी निकालना अच्छे से आता था। इस फिल्म में काम करने का मौका भी उसे अपनी बहन की वजह से ही मिला था। वह जानती थी कि डायरेक्टर भी साला एक नंबर का ठरकी और हरामी आदमी है, इसलिए वह रसीली को कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि रसीली जवान और जिस्म की खूबसूरत थी और डायरेक्टर उसके अतीत के बारे में भी जानता था। भले ही डायरेक्टर की टांगों में जान नहीं थी, लेकिन उसका गन्ना अभी भी जवान था। रसीली की गर्म जवानी देखकर उसने उसे अपनी फिल्म की हीरोइन बना लिया था। रसीली भी उसके इरादे जानती थी, इसलिए वह भी इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। आज शूटिंग का आखिरी दिन था। शूटिंग के दौरान ही रसीली अपने हुस्न से डायरेक्ट को रिझाने लगी, ताकि वह उसकी अगली फिल्म में भी काम कर सके। काम खत्म कर रसीली जब अपने घर जाने लगी तो अचानक उसके सामने सैम्प आ जाता है। वह उससे बात करना चाहता था, जबकि रसीली को लगता है कि वह उसका फैन है। रसीली उसकी कोई बात नहीं सुनती और वह अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। सैम्प किसी भी हाल में उससे बात करना चाहता था। वह उसका पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है। कुछ देर बाद वह रसीले के घर की डोरबेल बजाता है। जब रसीली ने दरवाजा खोला तो वह सैम्प को देखकर घबरा गई और डर कर जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन रसीली नहीं जानती थी कि साले दरवाजे को खोलना तो सैम्प के बाएं हाथ का खेल है। उसे आता देखकर रसीली चिल्लाने लगती है और सैम्प उस पर हमला करके बेहोश कर देता है। जब कुछ देर बाद रसीली को होश आया तो उसे सैम्प नजर आता है। सैम्प उसे बताता है कि मैं तो तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूं, लेकिन रसीली को लग रहा था कि वह उसकी गुफा का रस निकालने आया है। इस पर सैम्प उसे बताता है कि मैं अपने गन्ने का रस तभी निकाल लूंगा जब तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। रसीली कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब आगे सैम्प कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चों का बाप बनना चाहता हूं। सैम्प उसे यह भी कहता है कि मैं एक अच्छा पति और अच्छा पिता बनूंगा। मैं रोज रोज नए नए तरीकों से तुम्हारी गुफा में धमाके कर उसका पानी निकाला करूंगा। यह सुनकर रसीली घर से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सैम्प सब दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर रखी थीं। सैम्प उसे शांत होकर पूरी बात सुनने को कहता है। उसके बाद रसीली बैठकर उसकी बात सुनाने लगती है। अब वह बताता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे बात करने आया था जो तुमने नहीं सुनी, इसीलिए मुझे तुम्हें तुम्हारे ही घर में कैद करना पड़ा। इसी दौरान सैम्प उसे बताता है कि तुम मुझे पहले से जानती हो। रसीली पूछती है कि मैं तुम्हें कैसे जानती हूं। तो सैम्प उसे बताता है कि आज से 3 साल पहले हम दोनों एक बियर बार में मिले थे, जहां तुमने मेरे साथ खूब दारू पी थी। दारू पीने के बाद तुम गर्म हो गई थी, जिसके बाद मैंने तुम्हारी गुफा में धमाके कर उसका पानी निकालकर तुम्हें शांत किया था। उस दिन मैंने तुमसे शादी करने का वादा भी किया था। यह सुनकर रसीली कहती हैं कि ऐसे वादे तो मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो सैम्प उससे कहता है कि वह तो सिर्फ वादे करते हैं,
लेकिन मैं तो वादा निभाने के लिए आया हूँ। इतना कहकर वह उसे वही चॉकलेट देता है जो उसने आज सुबह ही दुकान से खरीदी थी। दूसरी तरफ फिल्म पूरी होने की खुशी में फिल्म के डायरेक्टर ने एक पार्टी रखी थी और रसीली को भी इस पार्टी में जाना था। जब वह पार्टी में नहीं आती तो जूसी उसे फोन करती है, लेकिन सैम्प रसीली को फोन उठाने से मना कर देता है। कुछ देर बाद रसीली बाथरूम में जाकर अपना मुंह साफ कर रही थी, क्योंकि जब सैम्प ने उस पर हमला किया था तब रसीली का एक दांत टूट गया था, जिस कारण उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। सैम्प उसे दर्द की दवाई देता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। सैम्प उसे दर्द में परेशान देखकर वह उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वह उसे चाकू दिखाकर धमकी देता है कि अगर तुमने कोई चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। जल्द ही सैम्प रसीली को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। इस डॉक्टर ने अपने घर में ही दवाखाना खोल रखा था, ताकि वह अपने काम के साथ साथ अपने छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान रख सके। जैसे ही डॉक्टर रसीली का इलाज करने लगती है, तभी डॉक्टर के बच्चे रोने लगते हैं। अब डॉक्टर सैम्प को उसके बच्चे संभालने को कहती है। जैसे ही सैम्प वहां से बच्चों के पास गया तो रसीली डॉक्टर से मदद मांगने लगती है। वह उससे कहती है कि यह आदमी साला चोर है और इस हरामखोर चोर ने मुझे मेरे ही घर में कैद कर रखा है। इससे पहले कि डॉक्टर उसकी मदद कर पाती, तभी सैम्प वहां पर आ जाता है। जब वह दोनों घर वापस आ रहे होते हैं तो रसीली वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैम्प उसे ऐसा करने नहीं देता है। रसीली को अभी भी यही लग रहा था कि सैम्प उसके साथ जिस्मानी खेल खेलना चाहता है, जिस कारण उसे रिझाने के लिए वह उसके सामने ही कपड़े बदलने लग जाती है, ताकि वह अपने गन्ने का रस निकालकर उसे छोड़ दे। लेकिन सैम्प ऐसा कुछ भी नहीं करता है। रसीली के दांत में अभी भी काफी दर्द हो रहा होता है, क्योंकि उस पर दवा का कोई असर नहीं हो रहा था। अपना दर्द कम करने के लिए वह सैम्प से कुछ नशा मांगती है। असल में रसीली को नशा करने की आदत थी, इसलिए उस पर दवा का भी कोई असर नहीं हो रहा था। अब सैम्प उसे घर में अच्छी तरह बांधकर नशेड़ियों के अड्डे पर आ जाता है। किसी से पूछने पर उसे पता चला कि रसीली को जो नशा चाहिए वह दोही नाम की लड़की के पास मिलेगा। सैम्प जल्दी जल्दी दोही के पास आकर उससे नशा मांगता है। दोही उससे पैसे लेकर नशा लेने चली जाती है, लेकिन सैम्प को उस पर शक होने लगता है, इसलिए वह उसका पीछा करता है। जब दोही एक जगह पर छुपाया हुआ नशा निकालती है और तभी सैम्प वहां जाकर उसे पकड़ लेता है। वह उसे चाकू से डराकर उससे नशा भी ले लेता है और अपने पैसे भी। जब वह नशा लेकर घर आता है तो रसीली सो रही थी। वह रसीली के हाथ खोलकर उसके साथ ही लेट जाता है, मगर रसीली सोने का नाटक कर रही थी। वह मौका देखकर सैम्प की पेंट से घर की चाबियां निकालने की कोशिश करती है, लेकिन निकाल नहीं पाती, क्योंकि सैम्प भी सोने का नाटक कर रहा था। इसी बीच फिल्म का डायरेक्टर रसीली को फोन करता है, लेकिन रसीली फोन उठा नहीं पाती। अब सैम्प पहले उसके हाथ बांधता है और फिर उसे नशा दे देता है, जिसके बाद रसीली सो जाती है। सैम्प उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था ताकि रसीली उससे प्यार करने लग जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। एक दिन सैम्प उससे बांधकर सामान लेने बाहर आ जाता है, जबकि उधर घर के बाहर जूसी पहुंच जाती है। वह अपनी बहन से मिलने के लिए आई थी, लेकिन जब रसीली बहुत देर तक दरवाजा नहीं खोलती तो जूसी उसके लिए एक लेटर छोड़कर चली जाती है। जूसी रसीली के पास वाले घर में ही रहती थी, लेकिन काम की वजह से वह यहाँ कम ही आया करती थी। थोड़ी ही देर बाद जब सैम्प घर आता है तो उसे जूसी का पत्र मिलता है। खत में लिखा था कि अगर तुमने मुझसे जल्द ही बात नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी, ताकि वह तुम्हें ढूंढ सके। पढ़ने के बाद सैम्प अपने चोर दिमाग का इस्तेमाल करके वह जूसी के घर का दरवाजा खोलकर वह रसीली को लेकर जूसी के घर में आ जाता है, ताकि वह पुलिस को चकमा दे सकें और बच जाएं। सैम्प नहीं जानता था कि इस घर में कोई रहता भी है, और न ही रसीली उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। अब सैम्प रसीली का प्यार पाने के लिए उसे खुश करने में लग गया था। रसीली भी उसकी बातें मानने लगी थी। दिन में यह दोनों आराम से रहते और रात होते ही सैम्प उसे बांध देता, ताकि उसके सोने के बाद कहीं वह यहाँ से भाग न जाए। ऐसे ही एक रात रसीली को बांधकर फिर से दोही के पास नशा लेने के लिए आता है। दोही भी यहीं बैठी थी। सैम्प को देखकर वह उसके पास आती हैं, लेकिन वह कमीनी इस बार अकेली नहीं आई थी। वह सैम्प की धुलाई करने के लिए गुंडे लेकर आई थी। अब इनमें लड़ाई होने लगी थी। सैम्प उनसे लड़ने की कोशिश तो करता है, मगर लड़ नहीं पाता है, क्योंकि वह अकेला होता है और यह साले 3-3 मुस्टंडे थे।
तीनों ने उसकी जमकर धुलाई करके उसका बुरा हाल कर दिया था और उसके सारे पैसे भी छीन लिए थे। दूसरी ओर रसीली ने एक लाइटर निकाल लिया जो उसने मौका पाकर छुपा लिया था। उसने लाइटर से अपनी रस्सी को जलाकर खुद को छुड़वा लिया था। इसके बाद वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह दरवाजे को खोल नहीं पाती हैं क्योंकि सैम्प ने दरवाजे पर ताला लगा रखा था। अब वह रोशनदान तोड़कर भागने की सोचती हैं, लेकिन वह इसमें भी सफल नहीं हो पाती हैं। सैम्प भी जल्द ही घर पहुंचने वाला था, इसलिए रसीली खुद को फिर से बांध लेती हैं ताकि सैम्प को उस पर शक नहीं हो। अब सैम्प जख्मी हालत में घर पर आता है और आकर रसीली के मुंह से पट्टी उतारता है। रसीली भी उसकी हालत देखकर हैरान थी। रसीली के पूछने पर वह उसे सब बता देता है। अब रसीली उसके घाव को साफ करने लगती है। इसी दौरान यह दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद सैम्प रसीली की गुफा में अपना गन्ना डालकर उसका पानी निकालता है। रसीली को भी अब सैम्प अच्छा लगने लगा था। वह अगली सुबह सैम्प के लिए खाना भी बनाती है। वह पूरा दिन उसकी देखभाल भी करती हैं। रात को जब यह दोनों खाना खा रहे होते हैं, तभी सैम्प को घर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। घर में आने वाली जूसी थी, जिसके बारे में सैम्प नहीं जानता था। वह रसीली को लेकर जल्दी जल्दी छुप जाता है। जूसी जल्दी में लग रही थी, इसलिए वह कुछ ही देर में घर से चली जाती है। सैम्प जान चुका था कि यह घर रसीली की बहन जूसी का है। वह रसीली पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने यह बात सैम्प को बताई नहीं थी। अब वह रसीली को बताता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर अपने गांव चला जाऊंगा। इतना कहकर सैम्प रसीली को फिर से बांधकर गाड़ी चुराने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। इधर सैम्प गांव जाने के लिए गाड़ी चुरा रहा था, लेकिन उधर जूसी फिर से वापस अपने घर लौट आई थी। असल में वह अपना कुछ सामान भूल गई थी और वह उसे ही लेने वापस घर आई थी। अब जैसे ही जूसी अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसे सामने उसकी बहन रसीली बंधी हुई नजर आती है। रसीली की यह हालत देखकर वह बेहद हैरान होती है। वह जल्दी जल्दी अपनी बहन को वहां से छुड़वाती है, जिसके बाद रसीली उसे सैम्प के बारे में सब कुछ बताने लगती है। जूसी उसे पुलिस के पास चलने के लिए कहती है, लेकिन अचानक रसीली को बुरा लगने लगता है। वह समझ गई थी कि वह भी सैम्प से सच में प्यार करने लग गई है। इसी बीच सैम्प भी घर के बाहर आ गया था और तभी उसकी नजर जूसी की गाड़ी पर पड़ती है। गाड़ी देखकर सैम्प समझ गया था कि जूसी वापस आ चुकी है। वह जल्दी जल्दी से घर में घुसता है। वह रसीली को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे रसीली कहीं नहीं मिलती। दरअसल जूसी ने भी सैम्प को आते हुए देख लिया था, इसलिए वह रसीली को लेकर छत के रास्ते से बाहर निकल जाती है और वह अपनी गाड़ी छोड़कर टैक्सी में बैठ जाती है। सैम्प जान गया था कि अब उसे पुलिस कभी भी पकड़ सकती है, इसलिए वह अपने गांव आ गया था। दूसरी तरफ रसीली अपनी बहन को बताती है कि सैम्प बहुत अच्छा आदमी है। वह सच में मुझसे बहुत प्यार करता है और अब मुझे भी उससे प्यार हो गया है। अपनी बहन की यह बात सुनकर जूसी उसे लेकर सैम्प के गांव पहुंच जाती है, क्योंकि सैम्प ने एक बार रसीली को अपने गांव के बारे में बताया था। अब रसीली जल्द ही सैम्प के पास आकर उसे बताती है कि वह भी उससे प्यार करती है। यह बात सुनकर सैम्प बहुत खुश होता है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।